दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज कुछ नई चीज़ सीखते हैं हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण में। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कहानी लेखन पार्ट 2। इसमें कहानी लेखन की विधियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम कहानी लेखन के लिए एक वीडियो और बना चुके हैं। आप चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट में जा कर के आप कहानी लेखन की पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। तो प्रारंभ करें वीडियो। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस न कर पाएँ। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कहानी लेखन की विधियाँ। कहानी का अधिकाधिक प्रचार प्रसार होने के कारण छात्रों से भी आशा की जाती है कि वे भी इस ओर ध्यान दें और कहानी लिखने का अभ्यास करें, क्योंकि इससे उनमें सृजनात्मक शक्ति जगती है। इसके लिए उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे 4 विधियों से कहानियाँ लिखने का अभ्यास करें। प्रारंभिक दौर में जब कहानी हम लिखने की शुरुआत करते हैं तब के लिए नियम जरूरी हैं, या अभ्यास जरूरी है। कहानी की सहायता या आधार पर कहानी लिखना, रूपरेखा के सहारे कहानी लिखना, अधूरी या पूर्ण कहानी को पूर्ण करना, चित्रों की सहायता से कहानी का अभ्यास करना। ये 4 प्रकार से हम कहानियाँ लिख सकते हैं, इसका अभ्यास कर सकते हैं। कहानी की सहायता या आधार पर कहानी लिखना। मूल कहानी को ध्यान से पढ़कर कहानी लिखने का अभ्यास किया जाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि कहानी को खूब ध्यान से पढ़ा जाए, उसकी प्रमुख बातों या चरित्रों या घटनाओं को अलग कागज़ पर संकेत रूप में लिख लिया जाए और फिर अपनी भाषा में मूल कहानी को इस तरह लिखा जाए कि कोई भी महत्वपूर्ण बात या घटना या प्रसंग छूटने न पाए। यहाँ ये स्मरण रखना चाहिए कि मूल कहानी के आधार पर लिखी गई कहानी उससे अधिक बड़ी या लंबी न हो, उससे छोटी हो सकती है। इस प्रकार की कहानी लिखते समय छात्रों को अग्रंकित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ये बातें प्रमुख रूप से ये हैं: कहानी का आरंभ आकर्षक ढंग से हो, संवाद छोटे छोटे हों, कहानी का क्रमिक विकास हो, उसका अंत स्वाभाविक हो, कहानी का शीर्षक मूल कहानी का शीर्षक हो, भाषा सरल और सुबोध हो। यानी कि जब हम प्रारंभिक रूप से कहानी लिखना सीखते हैं तो इन बातों को ध्यान रखें, तभी बेहतर रूप से कहानी बन पाएगी। इनके आधार पर छात्रों से कहानी लिखने का अभ्यास कराया जाना चाहिए। दूसरा है रूपरेखा, यानी कि संकेतों के सहारे कहानी लिखना। रूपरेखा या दिए गए संकेतों के आधार पर कहानी लिखना कठिन भी है, सरल भी। कठिन इसलिए कि संकेत अधूरे होते हैं, इसके लिए कल्पना और मानसिक व्यायाम करने की जरूरत पड़ती है। सरल इसलिए कि कहानी के संकेत पहले से दिए रहते हैं, तो वहाँ कहानी लिखना सरल हो जाता है, आसान हो जाता है। यहाँ केवल औपचारिकता करनी होती है। लेकिन इस प्रकार की कहानी लिखने के लिए कल्पना से अधिक काम लेना पड़ता है। ऐसी कहानी लिखने में वे ही छात्र अपनी क्षमता का परिचय दे सकते हैं जिनमें सृजनात्मकता और कल्पनात्मकता शक्ति अधिक होती है। इसके लिए छात्र को संवेदनशील और कल्पना प्रवण होना चाहिए। एक उदाहरण इस प्रकार से है। संकेत है: किसान के लड़के लड़ते, किसान मरने के निकट, सबको बुलाया, लकड़ियों को तोड़ने को दिया, किसी से न टूटा, एक एक कर लकड़ियां तोड़ी, शिक्षा। उपयुक्त संकेतों को पढ़ने और थोड़ी कल्पना से काम लेने पर पूरी कहानी इस प्रकार बन जाएगी। एकता, ये कहानी का शीर्षक हो गया। एक था किसान, उसके 4 लड़के थे, पर उन लड़कों में मेल नहीं था। वे आपस में बराबर लड़ते झगड़ते रहते थे। एक दिन किसान बहुत बीमार पड़ा। जब वह मृत्यु के निकट पहुंच गया तब उसने अपने 4 लड़कों को बुलाया और मिलजुल कर रहने की शिक्षा दी। किंतु लड़कों पर उसकी बात का कोई प्रभाव न पड़ा। तब किसान ने
लकड़ियों का गट्ठर मंगाया और लड़कों को तोड़ने के लिए कहा। किसी से वह गट्ठर न टूटा। फिर लकड़ियां गट्ठर से अलग की गई। किसान ने अपने सभी लड़कों को बारी बारी से बुलाया और लकड़ियों को अलग अलग तोड़ने को कहा। सबने आसानी से ऐसा किया और लकड़ियां एक एक कर टूटती गई। अब लड़कों की आंखें खुली, तभी उन्होंने समझा कि आपस में मिलजुल कर रहने में कितना बल है, एकता में कितना बल है। तो इस तरह से कुछ रूपरेखाएं जिनको बोलते हैं आउटलाइन संकेत दे रखे हैं, उसके आधार पर हम कहानी लिख सकते हैं इस तरह से। अगला बिंदु है अपूर्ण कहानी को पूर्ण करना हो तो कैसे करें, कैसे सीखें उसको। छात्रों में कल्पना शक्ति जगाने के लिए ऐसी कहानी लिखने का भी अभ्यास कराया जाता है जो अधूरी या पूर्ण हो। ये एक तरह से कल्पना शक्ति कैसे बढ़े उसका भी एक अभ्यास है और कहानी लेखन का भी अभ्यास है। और दूसरा, कल्पना शक्ति को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक अध्ययन करें, अधिक से अधिक शब्दकोश अपने में संचित करें, एकत्रित करें। तो स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे कल्पना शक्ति बढ़ेगी और सोचें उसके बारे में। तो उसको पूरा करना है, इसके लिए आवश्यक है कि अपूर्ण कहानी को ध्यान से पढ़ा जाए, उसके क्रमों को समझा जाए और उनमें परस्पर संबंध बनाते हुए सृजनात्मक कल्पना के सहारे अधूरी कहानी को पूरा करने का अभ्यास कराया जाए। एक उदाहरण इस प्रकार है। कोई ने गाना सुनाने के लिए जो ही अपनी चोंच खोली, रोटी का टुकड़ा उसके मुंह से गिर गया। रोटी का टुकड़ा ले लोमड़ी हंस हंस कर खाने लगी और कौवा अपनी मूर्खता पर पछताने लगा। अब अगर दूसरी बार कौवा मांस का टुकड़ा ले आए तो लोमड़ी क्या करेगी। अब ये अधूरी कहानी है, उसको पूरा करना है। इस अपूर्ण कहानी को पूरा करें। यहाँ छात्रों को कल्पना शक्ति के सहारे शेष कहानी को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। शेष कहानी के अनेक रूप हो सकते हैं, इन्हें मैं आप श्रोताओं की कल्पना पर छोड़ता हूँ। आप इस अधूरी कहानी को पूरा करके कमेंट्स में उसे पोस्ट कर दीजिए, देखेंगे कौन बेहतर कहानी लिखता है। हर व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण है, अपनी शक्ति है सोचने समझने की। तो आप लिखिए और हम देखते हैं कौन बेहतर कहानी लिख पाता है। चौथा बिंदु है चित्रों की सहायता से कहानी लिखना। चित्र भाव या विचार को जगाते हैं, इनसे हमारी कल्पना शक्ति जगती है। छात्रों में भाव और कल्पना शक्ति को जगाने के लिए दी गई चित्रों की सहायता से पूरी कहानी तैयार करने का अभ्यास कराया जाता है। एक उदाहरण इस प्रकार है। देखिए, आप लोगों ने यदि कॉमिक्स पढ़ी हो या सुनी हो, या जो बाल चित्र कहानियाँ आती हैं, अभी बहुत सारे अखबारों में भी आ जाती हैं और उसके लिए अलग सी मैगजीन टाइप भी आती हैं, तो उनमें चित्र दे रखे होते हैं और ब्रैकेट में जो वो चित्र बोलता है वो लिख रखा होता है। तो एक तरह से ये चित्र जो कहानियाँ हैं, चित्र को देख कर के कहानियाँ लिखना है। अब उसमें ब्रैकेट में जो लिख रखा है वो हटा दीजिए, सिर्फ चित्र है। तो चित्र का अवलोकन करके उसको देख करके आप पता लगा सकते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं, इस समय क्या स्थिति चल रही है, क्या घटना है, क्या परिवेश है। तो इस तरह से कहानी का विकास होता है, इस तरह से चित्र देख करके कहानी लिखी जाती है। एक उदाहरण मूर्ख बंदर वाली कहानी है। एक था सेठ, उसने एक बंदर पाला था। बंदर सेठ से बड़ा हिला मिला था। सेठ बंदर को बहुत बुद्धिमान समझता था, पर बंदर तो बंदर ही ठहरा। एक दिन की बात है, गर्मी के दिन में सेठ गहरी नींद में सो रहा था। बंदर उसे पंखा झल रहा था। एक मक्खी उड़कर आई और सेठ के शरीर पर बैठ गई। बंदर बार बार उस मक्खी को पंखे से उड़ाता, पर मक्खी बार बार सेठ के शरीर पर बैठ जाती। अंत में बंदर से नहीं रहा गया, बाहर से वह पत्थर का एक बड़ा सा टुकड़ा ले आया। इस बार मक्खी सेठ की नाक पर बैठी। बंदर ने उसी समय पत्थर के टुकड़े से उसे जोर से मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर बेचारे सेठ की नाक टूट गई, उनका एक दांत भी टूट गया और वे बेहोश हो गए। तो इस प्रकार से ये चित्र होंगे और इस प्रकार से उसकी कहानी लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो। कहानी लिखने की विधियाँ हमने आपको बताई, उसके आधार पर आप कहानियाँ लिख सकते हैं। हर व्यक्ति कहानी लिख सकता है, हर व्यक्ति में कहानी लेखन की कला है, सृजनात्मकता की, कल्पना शक्ति की शक्ति है उसमें। बस उसे उद्बुद्ध करने की आवश्यकता है, जगाने की आवश्यकता है। तो आप भी कहानी लिखिए, और कहानी यदि आप छोटे रूप में लिख सकते हो या बड़ी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उसका अवलोकन करेंगे, देखेंगे, और जो भी अच्छी कहानी होगी उसको सराहा जाएगा। देखते हैं कौन बेहतर कहानी लिख पाता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपने पूरी देखी उसके लिए धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी।
यदि वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।